आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के कोई फिक्स या कोई निश्चित काल निर्धारण का पता नहीं चलता है। विभिन्न विद्वानों, इतिहासकारों, अंग्रेज अधिकारियों सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मतानुसार अलग अलग दिए हैं। आइए हम कुछ विभिन्न तथ्यों पर ध्यान देते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार एक तिथि जो है वह 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व है, यह जो कि एक सर्वमान्य तिथि है, इसको कि हम सब मानते हैं। सर जॉन मार्शल के अनुसार इसकी तिथि 3250 से 1750 BC है। उली के अनुसार 2800 BC है। DP अग्रवाल इतिहासकार के अनुसार 2350 से 1750 BC है तथा ऑलविन के अनुसार 2150 से 1750 BC है। अतः मोटी हम यही कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए जो सर्वमान्य तिथि है, जो कि कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति है, उसके अनुसार 2300 से 1750 BC पूर्व मानी जाती है और यही सर्वमान्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानते हुए हम सबसे पहले उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थी वह उसकी नगर योजना थी। जैसा कि हम जानते हैं सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी, तो आज हम नगर योजना के बारे में जानकारी लेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता इसकी नगर योजना ही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। नगर के दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे तथा दुर्ग के बाहर निम्न स्तर के लोग शहर में सामान्य रूप से रहते थे। भवन जो होता है ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे, यानी जाली वाले, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषताएं हैं। दुर्ग का शेष नगर से ऊपर ईंटों के चबूतरे पर बनाया जाता था। कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क 10 मीटर से भी अधिक चौड़ी है। यहाँ घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। मकानों में प्रांगण और स्नानागार होते थे, जो कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं स्नानागार। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने कुएं थे। घरों की नालियां आकर सड़क के मुख्य नालियों से मिल जाती थी। नालियों की ईंट और पत्थर की सिलियों से ढके थे। कालीबंगा के फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग होता था और ये ईंट निश्चित माप के होते थे। अब है सामाजिक जीवन। हड़प्पाकालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था, जो कि मातृदेवी की पूजा से स्पष्ट होता है, यानी यहाँ मातृदेवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे तथा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। पुरुष एवं महिला दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग पासे का खेल खेलते थे, पशुओं की आपस में लड़ाई कराते थे तथा नृत्य आदि प्रचलित साधन भी उपलब्ध थे। आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य मिले हैं। अब है राजनीतिक संगठन। सिंधु घाटी की नगर योजना से एक सुदृढ़ राजतंत्र या केंद्रीय सत्ता का संकेत मिलता है। शासन संभवतः वणिक वर्ग यानी वाणिज्य वर्ग के हाथ में था। पिगटा ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की मुख्य राजधानी कहा है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। आर्थिक जीवन में सबसे पहले कृषि। प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। अभी तक 9 फसलों की पहचान की गई है तथा इनके साक्ष्य मिले हैं। ये हैं चावल, गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर तथा एक ऐसे फसल जिसकी पहचान, एक ऐसा खाद्यान्न जिसकी पहचान नहीं की गई, वह है ब्रासिका जूसी। अन्य फसलों में राई, तिल, सरसों भी उपजाया जाता था। गेहूं तथा जौ दोनों की 2-2 किस्में मिली हैं। बनवाली से अच्छी किस्म के जौ मिले हैं। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है।
खेतों की सिंचाई गबरबंदों या नालों को बांधकर की जाती थी। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशिए का प्रयोग होता था। अगला है पशुपालन। इस सभ्यता में पशुओं में कुबड़ वाले सांड का विशेष महत्व था। यह सबसे प्रिय था। लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधे, ऊंट पालते थे। हाथी और गेंडे के भी प्रकाश में आने के संकेत मिले हैं। घोड़े की अस्थियां सुरकोतदा से प्राप्त हुए हैं, जो कि पाकिस्तान में है, परंतु यह सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, इसके भी पूरे प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। लोग बाघ और हिरण से भी परिचित थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में के आर्थिक जीवन में व्यापार का बहुत ही विशेष महत्व था। इस सभ्यता में व्यापार विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित था। यहाँ के लोगों का व्यापार अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से होता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार की चर्चा है। मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन क्षेत्र था। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में वर्णित दिलबन की पहचान बहरीन से तथा माकन की पहचान मकरान तट के रूप में की गई है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर तथा लोथल से फारस की मुहर प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया में प्रवेश हेतु उर एक प्रमुख बंदरगाह माना जाता था। हड़प्पाई लोग मध्य एशिया से व्यापार के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्तियां स्थापित की थी। चांदी सर्वप्रथम इसी सभ्यता से मिली थी। आयात की प्रमुख वस्तुओं में सोना, तांबा, टीन, कीमती पत्थर, लाजवर्ण इत्यादि थे। वाहन यानी ढोने के लिए 2 पहिए या 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग होता था। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकले पौधे को दिखाया गया है। इसमें धरती को उर्वरता की देवी माना गया है तथा इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोग जो धरती की देवी के रूप में पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर एक योगी ध्यान मुद्रा में बाईं ओर है। एक योगी ध्यान मुद्रा में है। इसके बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ एवं पांव पर 2 हिरण के निशान हैं। इसकी पहचान पशुपति के रूप में की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग पूजा और योनि पूजा दोनों के से संबंधित थे। इसके प्रचलित होने के प्रमाण भी मिले हैं। लोग पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते थे। कुबड़ वाला सांड विशेष रूप से यहाँ पूजनीय था। अग्नि, जल पूजा, स्वास्तिक चक्र, नाग पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। लोग भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र पर भी विश्वास करते थे तथा ताबीज भी यहाँ बड़ी तादाद में मिले हैं। मृतकों को पीठ के बल लिटाकर सिर को उत्तर दिशा में कर दफनाया जाता था। इस सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प और तकनीक ज्ञान के बारे में हम आते हैं। इस सभ्यता के लोग पत्थर के बहुत से औजारों और उपकरणों का प्रयोग करते थे। लोग कांसे के निर्माण से परिचित थे। तांबा राजस्थान से तथा टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। लोग सोना, चांदी, सीसा आदि से भी परिचित थे। सोना चांदी अफगानिस्तान से तथा रत्न दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन, मुहरें तथा शिल्प बनाने के साक्ष्य मौजूद हैं। कुछ मृद भांडों में गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी पर काले रंग के ज्यामितीय पुष्पाकार और प्राकृतिक डिजाइन बने हुए हैं, जबकि साधारणतः मृद भांड चिकने और चमकीले बने होते थे। मुहरें हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां उनकी मुहरें हैं। अधिकांश मुहरों पर एक सिंगी जानवर, भैंसा, बाघ, बकरी, हाथी की आकृतियां उकेरी गई हैं। मुहरों पर सर्वाधिक आकृतियां एक श्रृंगी सांड की है।
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं लोथल से प्राप्त राजमुद्रांक से पता चलता है कि मुहरों का प्रयोग गांठों पर मुहर लगाने में भी किया जाता था। सभ्यता के प्राप्त मुहरों से पता चलता है कि सभ्यता संभवतः मातृसत्तात्मक थी। अधिकतर मुहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। अब है माप तोल की प्रणाली। हड़प्पावासी बाट के रूप में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तौल में 16 या उसके अपवर्तकों यानी फैक्टर्स का यूज होता था। लोग मापना भी जानते थे। हड़प्पावासी माप की रैखिक प्रणाली के जनक थे। ऊपरी मानदंडों में दशमलव प्रणाली का भी प्रयोग होता था। अब है सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता है, जिसके जो भी लिखित स्रोत हैं अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला है। लिपि में 250 से 400 अक्षर और 64 मूल चिन्ह हैं। इस लिपि में प्राप्त सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। धन्यवाद।